हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल vocab ट्रिक्स। सो कैसे हो आप लोग? सबसे पहले तो आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, अपना अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे बिना किसी दुविधा के, और अपनी अपनी कंपटीशन की जो भी आप जिस भी चीज़ की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे वो आपकी अच्छी चल रही होगी। आई होप कोई भी किसी भी तरीके का इशू आप लोगों को नहीं आ रहा होगा। और वो कैब को करवाने के लिए मैं हूँ ही आपका यहाँ पे। बाकी सब्जेक्ट्स का यार आप लोग देख लेना खुद ही। और तो अब हम बात करते हैं हमारे जो हमने सीरीज चला रखी है वो कैब की, जिसमें हम करते हैं डेली के 10 वो वर्ड्स जो कि प्रीवियसली रिपीटेड हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एसएससी ने पूछे हों, चाहे वो रेलवेज़ ने पूछे हों, या फिर वो पूछे हों यूपीएससी ने। और आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे मेरी क्लास को, और जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ वो रिवाइज भी कर रहे होंगे और आप लोगों को पसंद भी आ रही होंगी वो चीज़। सो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास पे मूव करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 7। सो गाइज, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 में हम लोग करेंगे क्या, 10 वर्ड्स। तो 10 वर्ड्स हम करते हैं बिना किसी देरी के शुरू। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है गाइज वो है इंजंक्शन। मैं आप लोगों के लिए इसकी स्पेलिंग प्रोनाउंस कर देता हूँ, INJUNCTION, इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है आदेश या फिर आज्ञा देना, ठीक है। यानी कि एक ये ऑफिशियली ऑर्डर होता है टू डू समथिंग। यानी कि हम अगर इसको पूरा इंग्लिश में लिखें तो कैसे बोलेंगे, एन ऑफिशियल ऑर्डर टू डू समथिंग विच इज़ गिवन बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। यानी कि कोर्ट के द्वारा कोई हमें ऑर्डर दिया गया है किसी काम को करने का, ठीक है गाइस। तो वो होता है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब हो गया आदेश या फिर आज्ञा। अब आप बोलोगे सर ट्रिक कैसे, ट्रिक क्या है इसकी? तो ट्रिक गाइस क्या है, इन प्लस में जंक्शन। जंक्शन आपको पता है ना, जहाँ पे वो ट्रेन वगैरह का जो होता है वो जंक्शन होता है। तो इन जंक्शन यानी कि ये इन जंक्शनों पे कोर्ट ने आदेश दिया है साफ सफाई का, ठीक है। इंजंक्शन, इंजंक्शन पे क्या है, आदेश आया है कि क्या आदेश आया है कि साफ सफाई करो, ठीक है गाइस। तो इंजंक्शन का हो गया ये। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ये वर्ड मतलब ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। हमारा जो सेकंड वर्ड है वो है कलनरी, CULINARY, कलनरी, ठीक है। कलनरी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो कि कनेक्टेड है किससे, कनेक्टेड विद कुकिंग और किचन। कोई चीज़ जो कि कुकिंग या फिर किचन से कनेक्टेड है, ठीक है, वो होता है कलनरी। कलनरी अब कैसे याद करेंगे, कल की नारी, यानी कि कोई नारी कल आई है और वो मतलब क्या, अब जो मतलब जैसे जो हमारी नई नई दुल्हन आती है किसी भी घर में, तो वो सीरियल वगैरह में नहीं दिखाते कि भाई वो पहली रसोई वगैरह बनाती है। तो यानी कि जो कल जो नारी आई है वो क्या करेगी, खाना बनाएगी। यार इसको उससे मत जोड़ देना कि मतलब वो हो नारी ही खाना क्यों बनाएगी। यार मैं सिर्फ आप लोगों को मैंने पहले ही क्लियर कर चुका है कि ये सब चीज़ें मैं सिर्फ आप लोगों को आसानी से याद हो उसके लिए बोल रहा हूँ, ना कि मेरा कोई इसमें कोई पर्पज़ है कि मैं किसी को नीचा दिखा रहा हूँ या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो कल जो नारी आई थी वो क्या है, किचन से जुड़ी हुई है, वो अच्छा खाना बनाती है, कुकिंग अच्छा कर लेती है, ठीक है। कल जो नारी आई थी वो कुकिंग कर रही है फिर किचन में, ठीक है। कलनरी का हो गया ये। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड वर्ड पे। थर्ड वर्ड क्या है हमारा, वाई, VIE, ठीक है। वाई का मतलब हो गया, सॉरी यार फॉर द डिस्टर्बेंस। अब जो हमारा थर्ड वर्ड है वो है YVIE, ठीक है। वाई का मतलब हो गया टू कम्पीट विद अदर पीपल टू अचीव और गेट समथिंग, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट हम इसको लिखते हैं टू कम्पीट, ठीक है। हम कम्पीट करते हैं अदर पीपल्स के साथ कोई चीज़ हासिल करने के लिए या फिर कोई चीज़ पाने के लिए, ठीक है। वाई का मतलब हो गया टू कम्पीट। अब इसको याद कैसे करेंगे, वाई भाई की साउंड आ रही है ना, वाई यानी कि भाई। अब हम हमारे भाई के साथ compete करते हैं ना कि भाई देखते हैं कौन बेटर है, ठीक है। वैसे जीत हार भाइयों में मायने नहीं रखती है, लेकिन फिर भी हमें याद करने से मतलब है, तो हम
इसलिए इस चीज़ को उस वे में याद कर रहे हैं, ठीक है। भाई का मतलब हो गया भाई, भाई के साथ क्या करते हैं हम, कंपटीशन करते हैं हर चीज़ में, ठीक है। अब जो हमारा वो वर्ड है, फोर्थ वर्ड है, वो है वोए, WOE, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम सैडनेस, एक्सट्रीम सैडनेस, ठीक है। वोई का मतलब क्या होता है गाइज, एक्सट्रीम सैडनेस। अब इसको याद कैसे करते हैं, वही वही यानी कि अरे यार तूने मेरे को वही बात बोल दी जिससे कि क्या, मेरे को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, ठीक है। वही, अरे यार वही वही वर्ड दिखते ही आपके दिमाग में क्या हो गया, वही वही कैसे याद किया था, वो अरे यार वही बात बोल दी ना जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो गया, ठीक है। वही का मतलब हो गया एक्सट्रीम सैडनेस। अब हम मूव करते हैं हमारे फिफ्थ वर्ड के ऊपर। आई होप आपको थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही होगी, इसलिए मैं थोड़ा मूव कर देता हूँ इसको। तो जो हमारा फिफ्थ वर्ड है गाइज, वो है क्या है हमारा फिफ्थ वर्ड, हमारा फिफ्थ वर्ड है क्या, थोड़ा सा मुश्किल ले लेते हैं, क्वांडरी, क्वांडेरी। प्रोनाउंसिएशन देख लेना यार, QUANDARY, ठीक है, क्वांडरी। अब देखो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा लग रहा है ना, यानी कि इसको पढ़ते ही हम क्या रहे हैं, उलझ से रहे हैं, ठीक है। उलझन में पढ़ रहे हैं इसको पढ़ते ही, क्वांडरी क्या है भाई ये पता नहीं, तो इसका मतलब ही गाइस उलझन होता है, ठीक है। अब मैंने ऐसे ही आपको एक वर्ड पहले भी बताया था जिसका मतलब था कि डिफ़िकल्ट सा। डिफ़िकल्ट सा कैसे बताया था मैंने आपको, एक वर्ड याद हो आपको, मैंने वो वर्ड बताया था बाइजेंटाइन, ठीक है। बाइजेंटाइन का मतलब क्या बताया था, डिफ़िकल्ट, ठीक है, बताया था। आई होप कि आप लोगों को याद होगा, और नहीं भी याद तो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा फिफ्थ वर्ड, क्वांडरी। क्वांडरी का मतलब क्या होता है, उलझन, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलेंगे, एन अनवांटेड डिफ़िकल्ट, या फिर एन अनवांटेड, या फिर एक डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ सिचुएशन, जहाँ पे हम नहीं फंसना चाहते वहाँ हम फंस गए, यानी कि बहुत ही एक, यानी कि बिना चाहने वाली सिचुएशन, या फिर एक मुश्किल सी सिचुएशन जिसमें हम फंस गए, ठीक है। इसको कैसे यार, क्वांडरी, क्वांडरी थोड़ा सा उलझन में डाल रहे हैं इसको पढ़ते ही, तो क्वांडरी का मतलब हो गया उलझन, ठीक है। अब जो हमारा सिक्स्थ वर्ड है उस पर चलते हैं। सिक्स्थ वर्ड क्या है हमारा, हमारा सिक्स्थ वर्ड है जिटेरी। जिटेरी का मतलब क्या होता है, मतलब पहले मैं आपको स्पेलिंग क्लियर कर देता हूँ, JITTERY, ठीक है। जिटेरी, क्वांडरी की शायद मैंने बता दी, नहीं भी बताई तो मैं आपको फिर से दोबारा बता देता हूँ, QUANDARY, ठीक है। क्वांडरी की वो होती है, और जिटेरी की GI ना, मतलब जी बोल रहा हूँ, JITTERY, ठीक है, जिटेरी, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, अ फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, नर्वसनेस, ठीक है। जी, जिटेरी हो गया, अ फीलिंग ऑफ नर्वसनेस। अब इसको याद कैसे करेंगे, जीत तेरी। अब कोई भी कंपटीशन होता है हमारा, ठीक है, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हम लोग देते हैं, कोई भी, जैसे आप लोग अभी सीजीएल के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप लोग सीजीएल का एग्ज़ाम दोगे तो थोड़ी सी नर्वसनेस नहीं आती है। या फिर कोई भी हम स्पोर्ट्स करते हैं, जैसे रनिंग रेस वगैरह होती है, तो उसमें थोड़ी नर्वसनेस आती है स्टार्टिंग में कि यार पता नहीं जीत होगी हार होगी हमारी। वैसे हम लोगों को उस चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमेशा अपने आप में बिलीव रखना चाहिए इतना कि मैं ही जीतूँगा, ठीक है। तो अब जी तेरी कैसे, जीत तेरी, जीत हो, जीत भाई तेरी ही होगी, जीत तेरी ही होगी, आपको अपने आप से कहते रहना है जीत तेरी ही होगी, नर्वस मत हो बिना फालतू में, ठीक है। जीत तेरी यानी जीत होगी तेरी, नर्वस मत हो, ठीक है। तो जी तेरी का मतलब क्या हो गया, फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, ठीक है। अब जो हमारा सेवन्थ वर्ड है वो है वगैरी, VAGARY, ठीक है। ये इसकी स्पेलिंग होती है, मैं इसको वैसे वागैरी बोलता हूँ, ठीक है, याद करने के लिए, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, अ सडन डिज़ायर, अ सडन डिज़ायर और चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ माइंड, अ सडन डिज़ायर और चेंज ऑफ माइंड, स्पेशली वन दैट इज़ अनयूजुअल, वन दैट इज़ अनयूजुअल और अनएक्सप्लेन्ड। भाई कोई एकदम से किसी के बिहेवियर में या फिर किसी के दिमाग में परिवर्तन आ जाना जो कि बहुत ही अनयूजुअल चीज़ है, यानी कि बहुत ही, जो कि एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो होता है वगैरह, ठीक है। अ चेंज, ए सडन डिज़ायर और चेंज ऑफ माइंड, स्पेशली व्हेन वन दैट इज़ अनयूजुअल और अनएक्सप्लेन्ड, इसका हम इंग्लिश में वो करते हैं, तो ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे, वा प्लस में गहरी, वगैरी,
अब इसको कह जाऊँ, वाह गहरी यार तू तो बड़ा जल्दी पलट गया, वाह गहरी यार तेरा सही है, तू तो मन जब मन करता है जब ही तेरा मतलब दिमाग बदल लेता है तू, हम तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो कैसे याद करें वगैरी को, वाह गहरी अब तू इस तरफ पलट गया, ऐसे पलट गया तो ये ऐसे याद हो गया, ठीक है, वगैरी का, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है ट्राइवियल, TRIVIAL, ठीक है। ट्राइवल का मतलब क्या हो गया, ऑफ लिटल वैल्यू, लिटल वैल्यू और इम्पोर्टेंस, जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही कम हो या फिर जिसकी वैल्यू बहुत ही कम हो वो क्या होता है, ट्राइवियल, ठीक है। इसकी स्पेलिंग क्या है, TRIVIAL, ठीक है। ट्राइवियल की ये स्पेलिंग हो गई, ठीक है। अब ट्राइवियल को याद कैसे रखेंगे, तेरा बिल, ट्राइवियल तेरा बिल, ठीक है। ट्राइवियल यानी तेरा बिल, तेरा बिल भाई तेरा बिल तो बहुत ही कम है, तेरे बिल की वैल्यू तो बहुत ही कम है, यानी कि तेरा बिल यार बहुत ही कम है, तो ऐसे ट्राइवियल यानी तेरा बिल बहुत ही कम वैल्यू का है या फिर बहुत ही कम इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। ये हो गया हमारा 8th वर्ड। आई होप गाइज आप लोगों को मैं जो भी ट्रिक्स वगैरह बता रहा हूँ ये अच्छी लग रही होंगी, आपकी 100% मदद नहीं भी कर रही हैं तो 70 to 75% तो यार आपके लिए ईजी ही हो रहा होगा, मतलब वो कैब को याद करना, अगर आप लोग रेगुलर क्लास ले रहे हो और उनका रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन में थोड़ी हेल्प हो सके। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी दिक्कत मेरे को बता सकते हैं। सो अब हम मूव करते हैं हमारे 9th वर्ड के ऊपर। 9th वर्ड क्या है हमारा, 9th वर्ड है आउस्ट। आउस्ट कैसे याद करेंगे हम, मतलब पहले इसका मीनिंग बता देता हूँ। आउस्ट का मतलब होता है ड्राइव आउट और एक्सपेल फ्रॉम अ पोजीशन, ठीक है। यानी कि किसी को हम किसी जगह से हटा देते हैं या फिर किसी जगह से बाहर कर देते हैं, वो होता है आउस्ट। आउस्ट का कैसे याद करेंगे, एस को हटा देंगे, आउट। आउट का मतलब क्या होता है, निकालना किसी को, तो ये ऐसे याद हो गया आउट, यानी कि ड्राइव आउट और एक्सपेल फ्रॉम अ पोजीशन और अ प्लेस भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये हो गया आउस्ट का मतलब। अब जो हमारा लास्ट एंड फाइनल वर्ड है वो जो है 10th वर्ड। 10th वर्ड क्या है, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है, a person who pretends to be someone else in order to deceive others। डिसीव का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, डिसीव का मतलब मैंने बताया था किसी को धोखा देना है फिर किसी को ट्रिक करना, ठीक है। इम्पोस्टर यानी कि वो व्यक्ति जो कि प्रिटेंड करता है, यानी कि दिखाता है कि मैं कोई और हूँ लोगों को धोखा देने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया इम्पोस्टर। इम्पोस्टर को कैसे याद करेंगे, आई एम पोस्टर, भाई मैं पोस्टर हूँ, यानी वो बोल रहा है कि मैं तो पोस्टर वाला ही बंदा हूँ, यानी कि पोस्टर में कुछ भी हो सकता है, सलमान खान हो सकता है, ऋतिक रोशन हो सकता है, विराट कोहली हो सकता है, कोई भी हो सकता है, XYZ। वो बोल रहा है कि ये पोस्टर वाला मैं ही हूँ, क्यों, क्योंकि उसने उसके जैसा बेस बना रखा है। तो इसका मतलब क्या है भाई, वो प्रिटेंड कर रहा है लेकिन वो है नहीं ना, वो हमें धोखा देने के लिए प्रिटेंड कर रहा है कि वो है, लेकिन हम असलियत जानते हैं ना कि वो ये नहीं है। तो ये था गाइस इम्पोस्टर का मतलब, इसकी स्पेलिंग में बता देता हूँ, IMPOSTER, इम्पोस्टर, ठीक है। ये था हमारा 10th और फाइनल वर्ड। अब हम एक बारी जल्दी से इन सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। प्लीज़ गाइज गिव मी 2 मिनट्स, अभी आ रहा हूँ मैं। सो गाइज आ गए हम लोग वापस। तो अब हम जल्दी से एक बारी रिवाइज कर लेते हैं जो जो हमने आज पढ़ा है। तो जो हमने शुरुआत करी वो करी हमने इंजंक्शन से। इंजंक्शन हमारा था फर्स्ट वर्ड। इंजंक्शन का हमने कैसे याद किया था, इंजंक्शनों पे आदेश आया है कोर्ट का कि इंजंक्शनों पे साफ सफाई हो, ठीक है। यानी इंजंक्शन पे क्या आया है, आदेश आया है, आज्ञा ये, ठीक है। यानी कि अन ऑफिशियल ऑर्डर टू डू समथिंग विच इज़ गिवन बाय, जो ऑर्डर कोई चीज़ करने के लिए जो कि दिया गया है किसी कोर्ट से, ठीक है। तो ये हो गया इंजंक्शन का मतलब। अब उसके बाद हमने जो हमारा सेकंड वर्ड किया था वो क्या था, कलनेरी। कलनेरी कैसे किया, याद किया था, कल की आई हुई नारी कहाँ है, कहाँ है, वो है रसोई में, वो है क्या कर रही है, वो कुकिंग कर रही है, ठीक है। कनेक्टेड विद कुकिंग और किचन। अब जो हमारा थर्ड वर्ड था वो था वाई। वाई कैसे याद किया था हमने, भाई। भाई के साथ हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ में कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ compete करते हैं, ठीक है। भाइयों में कंपटीशन चलता है, ठीक है।
अब जो हमारा फोर्थ वर्ड था वो क्या था, वही। वही कैसे याद किया था यार, तूने वही बात बोल दी ना, जिससे मेरे को क्या होता है, एक्सट्रीम सैडनेस आती है, यानी मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होता है, ठीक है। एक्सट्रीम सैडनेस, वही का मतलब क्या हो गया, एक्सट्रीम सैडनेस। अब जो हमारा फिफ्थ वर्ड था वो क्या था, क्वांडरी। क्वांडरी कैसे याद किया था यार, क्वांडरी थोड़ा सा मतलब ऐसे उलझन में डाल रहा है ना मैं, तो क्वांडरी का कैसे हो गया, उलझन। उलझन यानी कि अनवांटेड और डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जहाँ पे हम लोग फंसना नहीं चाहते लेकिन हम लोग फंस गए हैं, ठीक है। अब जो हमारा सिक्स्थ वर्ड था वो क्या था, जितेरी। जितेरी कैसे याद किया था, अ फीलिंग ऑफ नर्वसनेस। कैसे, जीत तेरी ही होगी भाई, नर्वस क्यों हो रहा है, यानी कि हम लोग कई बार कंपटीशन से पहले नर्वस रहते हैं, तो उसके लिए जीत भाई, जीत तेरी ही होगी, नर्वस मत हो, यानी कि जीत तेरी। जीत तेरी कब बोलेंगे, जब कोई नर्वस हो रहा है, ठीक है। उसकी नर्वसनेस को दूर करने के लिए हम क्या बोलते हैं, भाई जीत तेरी ही होगी, ठीक है। अब जो हमारा सेवन्थ वर्ड था वो क्या था, वागैरी। वागैरी कैसे, वागैरी इतना जल्दी पलट गया तू, यानी कि अ सडन डिज़ायर और चेंज ऑफ माइंड, स्पेशली व्हेन वन दैट इज़ अनयूजुअल और अनएक्सप्लेन्ड, यानी कि वो एक इच्छा, यानी कि एक दिमाग उसका एकदम से बदल गया, जो कि हम एक्सप्लेन तक नहीं कर सकते, उसको बयां तक नहीं कर सकते, ठीक है। वागैरी से हमने इसको याद किया था। अब जो हमारा एट्थ वर्ड है वो है ट्राइवियल। ट्राइवियल कैसे याद किया था, तेरा बिल। भाई तेरा बिल तो बहुत कम वैल्यू का आया है, बहुत ही कम पैसों का आया है, यानी कि ऑफ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब जो हमारा नाइन्थ वर्ड था वो क्या था, नाइन्थ वर्ड जो था हमारा वो था आउस्ट। आउस्ट में कैसे याद किया था, एस को साइलेंट कर दिया हमने, आउट। आउट का मतलब क्या होता है, किसी को निकालना, ये तो आउस्ट का मतलब क्या हो गया, ड्राइव आउट और एक्सपेल फ्रॉम अ पोजीशन और अ प्लेस, ठीक है। अब जो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब जो हमारा ये टेंथ वर्ड था वो क्या था, वो था इम्पोस्टर, यानी कि आई एम पोस्टर, यानी कि जो पोस्टर में दिख रहा है मैं वही हूँ, यानी कि कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, कैसे, वो प्रिटेंड कर रहा है कि मैं ये हूँ, जबकि वो असलियत में ये नहीं है। तो ये थे गाइज आज के हमारे 10 वर्ड्स। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर कोई भी दिक्कत आपको आई है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हों तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके, ठीक है गाइज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके गाइज, दैट्स ऑल।